जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम रूप गुण सुमिरत मंगन भयउ छन एक, रावण मांगहु कोटि घट मद अरु महिष अनेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मंदिर और मदिरा और अनेकों भैंसें मंगवाई। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन गंगा, चला दुर्गत जिसेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर के वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर्ण के उत्पाद से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़ करके चला, सेना की साथ भी नहीं लिया। देखी विभीषण आगे आयहूँ, परहु चरण निज नाम सुनायहूँ। अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर के विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिर करके अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयहूँ, देखि दीन प्रभु के मन भायहूँ। विभीषण ने कहा कि हे तात, परम हित करके सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देख करके प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, आयहु तात निचर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस में हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंश ते किन्न उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दीप्तिमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भज। बचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाहुन निज पर सूझ मोहि, भयहु काल बस वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मन और कर्म से कपट छोड़कर के रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता, इसलिए अब तू जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयहु जह त्रिलोक विभूषण। नाथ भुरधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर के विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा कि हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, कील किलाए धाय बलवाना। लिए उठाए बिटप अरुभूधर, कटकटाई डारहि ताक ऊपर। बानों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला करके हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ करके क्रोध से दांत कटकटा करके उनके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मरयो न मनु तनु टरयो न टारयो, जिमि गज अर्क फलनि को मारयो। ऋक्ष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे न तो उसका मन ही मुड़ता विचलित होता है और न शरीर ही टाले टलता है। जैसे
मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुष्टिका हन्यो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनयो, पुनि उठते ही मारो हनुमंता, धुर्मित भूतल परहु तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने हनुमान जी को भी मारा, वे चक्कर खार करके तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील नहीं औने पछारसी, जहतः पटक पटक भय डारसी, चले बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रासित न कोई समुझाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक करके गिरा दिया। बानर सेना सब भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया। अंगद आदि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दबाय कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबा करके चला। उमा करत रघुपति नर नीला, खेलत गरुण जिमि अहिगन मीला, भ्रिकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि कि सोयई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे कि गरुण सर्पों के समूह में मिल करके खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीर्ति विस्तरहि, गाय गाय भवनिधि नर तरहि, मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रहि सब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाले, वही कीर्ति फैलाने वाले, जिससे गा करके मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव वहीं के मूर्छा बीती, निम्बु कहीं गये ते मृतक प्रीति, काटे सिदम दसन नासिका काना, गर्जी आकाश चलऊँ ते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई, तब वे मुर्दे से होकर के खिसक कर कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उसको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांत से काट लिए और फिर गरज करके आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयों चरण गई भूमि पछारा, अति लागव उठी पुनि तेहि मारा, पुनि आयहु प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़ करके उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ करके उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भईन मन गलानी, सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजहि त्रासा। कान नाक काटे गए ऐसा मन में जान करके बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदे हूँ कहाँ, एक ही बार तासु पर छाड़े गिरि तरु, जो हसियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार करके बानर हूँ करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुधासन, मुख चला काल जन क्रुधा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर के उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर के काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ करके खाने लगा। उसके मुंह में इस तरह से बंदर घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियाँ समा रही हो। कोटनि गई शरीर सन मर्दा, कोटिन मिजी मिलव मही गरजा, मुख नाशा सुन नहीं की बाटा, निस रही पार भालू कपि ठाटा।
करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों में मसल करके पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल करके भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्रसई जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सुजन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और वह ग्रस जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, लौटाने पर भी नहीं लौटते हैं, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ती है और पुकारने से सुनते नहीं हैं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर के राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री राम जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई। सुन शीघ्र विभीषण अनुज संभारहु सैन, मैं देखूं खलबल दलहि बोले राजीव नयन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब कमल नयन श्री राम जी बोले कि हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटि भाता, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम किन्न प्रभुधन सटंकोरा, रिपुदल बधिर भयों सुनि सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु के दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गए। सत्य संग छाड़े सरल छा, काल्प सर्प जनु चले सपर्छा। जहतः चले विपुल नराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े हुए, ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटक चरण उरसीर भुजदंडा, बहुतक वीर होई सतखंडा। धुर्मि घायल मही परहीं, उठी संभारी सुभट पुनिल रहीं। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल करके उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गायं, बहुतक देखी कठिन सर भाजहीं। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहीं, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के साय कहीं, काटे विकट पिशाच। मुनि रघुबीर निसंग महु, प्रविशे सब नराच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट करके रख दिया। फिर वे सब बाण लौट करके श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माज निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि महीधर ले उपारी, डारहि जय मरकट भट भारी। आवत देखि शैल प्रभु भारे, सही काटि रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लिया और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा थे वहाँ डाल देता था। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख करके प्रभु ने उनको बाणों से काट करके धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु मह प्रविश न सर जाहीं, जिमि दामिनी घन माज समाहीं। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान करके बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस करके पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता है, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है।
सोनित सुरत सोह तन कारे तनु कजल गिर गेरु पनारे बिकल बिलो की भालु कपि धाये बिहसा जब निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा पाता है मानो काजल के पर्वत गेरू के पनाली बह रही हो। उसे व्याकुल देकर के रीछ बानर दौड़े, वे जो ही निकट आए तो ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गह कीस महिपट कई गजराज युवा शपथ करई 10 शीस सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़ करके वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा बिकु बिलो की जिमी में सबरू था चले भाग कपि भालु भवानी बिकल पुकारत आरत वाणी। यह देकर के रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे कि भेड़ियों को देकर के भेड़ों के झुंड भाग जाता है। शिव जी कहते हैं कि बानर भालू व्याकुल होकर के आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल सम आई कपिकुल देश परन अब चाई कृपा बार धरि राम खरारी पाई पाई प्रणतारित हारी। वे कहने लगे कि यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ने चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना चले सुधारी सरासन बाना राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। करुणा भर वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार करके चले महाबलशाली। श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खींची धनुष सर सत संधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सर धावा ऋष भारा उधर डगमगत डोलती धारा। उन्होंने धनुष को खींच करके 100 बाण संशोधन किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर करके दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लिन एक तें शैल्य उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा बाम बाहु गिरधारी प्रभु सोई भुजा काटी मई पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा काट डाली। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर के दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा काट करके पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा पछिन मंदर गिरि जैसा उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका ग्रसन चाहत मानहु त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे कि बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उस दृष्टि से प्रभु को देखा मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करी चिकार घोर अति धावा बदन पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेति पुकार सियावर रामचंद्र की जय वन पुत्र हनुमान की जय। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर करके हाहाकार कर इस प्रकार पुकारने लगे। सभे देव करुणा निधि जानयो शरण पुंजत सरासुन तानयो विशिख निकर निश्चर मुख भरऊँ तदपि महाबल भूमि न परऊँ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान करके राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। शरीन भरा मुख सन्मुख धावा काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोप तीव्र सरलिन्ना धरते भिन्नता सुशिर किन्ना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा मानो काल रूपी सजीव तरकसिंह आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परऊँ दशानन आगे विकल भयों जिमि फनि मनि त्यागे। धरणि धसई धर धाव प्रचंडा तब प्रभु कटि किनऊँ दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर के रावण ऐसा व्याकुल हुआ
जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। कुंभकर्ण का प्रचंड दंड दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तब प्रभु ने काट करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, होठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे कि आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री राम जी के मुख में समा गया। यह देखकर के देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्भी बजावहीं हर्षि, स्तुति करें सुमन बहु बरसहीं। करे बिनती सुर सकल सिधाए, ते समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हुए खुश होते हैं, हर्षित होते हैं और स्तुति करते हैं। बहुत से फूल बरसा रहे हैं, विनती करते और देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ पर आ गए। गगन परि हरि गुण गण गाये, रुचिर बिररस प्रभु मन भाए। बेग हतऊ खल कहि मुनि गए, राम समर मई शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। मुनि यह कहकर के चले गए कि अब दुष्ट रावण की शीघ्र मारिए। उस समय श्री राम जी रणभूमि में आकर के अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराजत रघुपत अतुल बल, कौशल धनी श्रम बिंदु मुखर राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुदीसी बने। कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष, जय आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिर रहे हैं, चारों ओर ऋक्ष बाणों सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर अधम मला करताहि दिन निज धाम, गिर जाते नर मधुमती जेन भजहि श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वह मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि के है, जो उन श्री राम जी को नहीं भजता है। दिन के अंत फिरी दो अनि, समर भई सुभट नहीं श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित न पाई लाग अति टाढ़ा। दिन का अत्यंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बहुत बड़ी थकावट हुई है, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर के अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निचर दिनु अरुराति, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। बहु विलाप दस कंधर करहीं, बंधु शेष पुनि पुनि उर धरहीं। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार के अपने ही मुख से कहने पर पुणे घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है और रो रहा है। रोवै नार हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयऊँ, कही बहु कथा पिता समझायऊँ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट करके रो रही है। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखऊँ काली मोरी मनुषाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तातन तोई दिखायो। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, अपने इष्ट से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखाया था। यही विधि जलपत भयों बिहाना, चहु द्वार लागे कपि जाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डीग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस है।
लरहि सुबट निज निज जय हेतु बरि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयहूँ आकाश, गरजे अठास करी भई कपिकट कहीं त्रास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेघनाद उसी पूर्वोत्तर मायामय रथ पर चढ़ करके आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।